वेलकम टू माय चैनल जीतू सुपर फिजन में आपका स्वागत है भाइयों। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरी तबीयत ख़राब भी बताई थी मैंने। उसमें आज थोड़ी तबीयत में सुधार है भाइयों। सभी भाइयों की दुआ की वजह से आज तबीयत मेरी थोड़ी ठीक है। और सभी भाई कैसे हैं, सब भाइयों का थैंक यू बोलता हूँ दिल से। आप सभी ने दुआ की हमारे लिए, बहुत बहुत मेहरबानी है आप सभी भाइयों की। तो भाई आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक है, एक भाई हैं वो कहीं बाहर रहते हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर से ही है वो भाई। काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे, काफ़ी टाइम से, कि जीतू भाई आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं चेक कर रहे, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है, कुछ सवाल पूछना है कि हम चाहते हैं कि हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो भाई का जो सवाल था वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई का जो सवाल था, तो दोस्तों आपने देखा भाई का जो कमेंट था, जो व्हाट्सएप पे भाई ने मैसेज किया। भाई पूछ रहा है कि जीतू भाई, भाई ने पहले तो बोला कि जीतू भाई आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। तो भाइयों देखो, मैं आप सभी भाइयों से बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई कई बार इस वजह से नहीं हो पाता है कि कमेंट का भी हमें रिप्लाई करना होता है, फ़ोन पे भी बात करनी होती है, कुछ घर के भी काम होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो व्हाट्सएप पे कई बार हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। वो किसी बात की वजह से भाई को मैंने दिया होगा, हो सकता है कुछ दवाई वगैरह पूछनी होगी भाई ने। तो अब वो भाई व्हाट्सएप पे ही इन चीज़ों के बारे में पूछना शुरू कर दिया भाई ने। तो देखो, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अब मैंने जो व्हाट्सएप मेरा पर्सनल नंबर है वो सिर्फ किसी को भी दिया है तो सिर्फ किसी की मजबूरी होगी तब दिया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे में अगर आप ऐसे में ये चीज़ें पूछने लगेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी परेशानी वाली हो जाती हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, फिर वही दिक्कत बढ़ जाएगी जो कि हमारे दूसरे नंबर पर थी। तो मेरा मानना ये है कि जिस किसी भी भाई को कोई भी अपनी सवाल, किसी भी सवाल का किसी को जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपका कमेंट अच्छा है, अगर आपका सवाल जवाब देने लायक है, तो मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। चाहे मैं बनाऊं 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, पर बनाएंगे उस पे ज़रूर। तो आज का जो भाई का मैसेज था, भाई मुझसे पूछ रहा है कि जीतू भाई मुझे ये बताएं कि इन ब्रीडिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर करवानी चाहिए तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर करवानी चाहिए तो उसके नुकसान क्या है अगर नहीं करवानी चाहिए तो। देखो भाइयों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। इन ब्रीडिंग के कराने को आप कराइए, इन ब्रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती भाई। इन ब्रीडिंग कराना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है कि इन ब्रीडिंग आप कराएंगे तो आपके बच्चे नहीं उड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका नर 8 से 10 घंटे उड़ रहा है और मादिन भी आपकी 6-7 घंटे उड़ रही है, और एक ही जोड़े के वो बच्चे हैं, ठीक है जी, तो आप उनकी इन ब्रीडिंग कराएंगे तो 100% बच्चे आपके उड़ेंगे ही उड़ेंगे। ये लाजमी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे आपके 100% उड़ेंगे, ठीक है जी। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि बच्चों में कोई दिक्कत आती है या परेशानी आती है। वो ऐसा नहीं है कि उनकी उड़ान में परेशानी आएगी या वो कबूतर के अंदर क्वालिटी नहीं बनेगी इन ब्रीडिंग से, ऐसा नहीं है। उड़ान भी उनके अंदर बहुत अच्छी होगी, और वो जो है ब्रीडिंग भी अच्छा करेंगे, और उड़ान परफॉर्मेंस सब कुछ बेटर रहेगा उनका। तो इन ब्रीडिंग करवाने का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए कि उड़ान में उनमें कोई नुकसान नहीं आएगा, उड़ान उनकी भरपूर रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन ब्रीडिंग कहाँ जाकर दिक्कत करती है। उड़ान में इन ब्रीडिंग का कोई रीज़न नहीं होता है कि उड़ान में कबूतर इन ब्रीडिंग कराने से कबूतर के बच्चे उड़ेंगे नहीं। उड़ते हैं, 100% उड़ते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ होती है जब आप इन ब्रीडिंग करवाते हो। नर के अंदर भी वही ब्लड है और मादिन के अंदर भी वही ब्लड है, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। नर के अंदर भी वही ब्लड होता है और मादिन के अंदर भी वही ब्लड होता है, और जब उनके बच्चे निकलते हैं तो उनके अंदर भी वही ब्लड बनता है जो कि दोनों माँ बाप के अंदर है।
ठीक है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्लड नहीं है बिल्कुल भी, तीनों के तीनों के अंदर वही ब्लड होता चला जाएगा। जितने जितने बच्चे आपके निकलते जाएंगे वो वही एक ही ब्लड आपका बनता चला जाएगा। अब उसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, मैं आपको स्पष्ट बात बताता हूँ। जेन्युइनली बात बतानी चाहिए कि ताकि किसी का नुकसान भी ना हो, ठीक है, और अगले को बात समझ में आ जाए। मैं आपको जेन्युइनली इफेक्ट बता रहा हूँ कि इन ब्रीडिंग का नुकसान क्या है। उड़ान में कबूतर का नुकसान नहीं होता है किसी भी तरीके से। अगर कोई बंदा ये कहता है कि इन ब्रीडिंग वाला कबूतर नहीं उड़ता, वो चीज़ें गलत हैं। उड़ता है कबूतर, बिल्कुल उड़ता है। इन ब्रीडिंग ना करवाने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो बड़े उस्ताद लोग नहीं करवाते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन ब्रीडिंग करवा के अपने कबूतरों को बनाते हो ना, अपने घर नस्ल बनाते हो, तो आपके दड़बे में एक ही ब्लड बनता चला जाता है, एक ही खून बनता चला जाता है, बनता है ना सर। जब इन ब्रीडिंग हो गई तो सब एक ही खून बनेगा आपके पास, चाहे 10 बच्चे निकले, 20 निकले, 50 हो, जितने भी निकलेंगे आपके दड़बे में एक ही खून होगा। तो इन ब्रीडिंग का सबसे दिक्कत वाली बात आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। और उस्ताद, जो बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, वो इन ब्रीडिंग से मना क्यों करते हैं, उसका कारण बताता हूँ। इन ब्रीडिंग जब होती है तो कबूतरों के अंदर, सभी कबूतरों के अंदर, आपके सभी कबूतरों के अंदर एक ही ब्लड होता है। और एक ही ब्लड होने के कारण उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, इम्यूनिटी पावर होती है कबूतरों का, जो अंदर का इम्यूनिटी पावर बोलते हैं जिसको, और जो हमारे उन कबूतरों का जो ब्लड है, वो सबका एक ही होता है। मतलब कि उनका शरीर के जो तापमान, लगा लो आप, कैसे समझाऊं मैं आपको, या कुछ भी, जैसे कि कबूतरों के, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक ही जब ब्लड बन जाता है तो उन कबूतरों के अंदर एक ही इम्यूनिटी पावर होती है और एक ही उनके अंदर ब्लड होता है। और उनकी जो सहने की शक्ति होती है ना, धूप को, गर्मी को, सर्दी को, बारिश को, सभी कबूतरों के अंदर एक ही जैसी होती है। ठीक है, जब हम, उसमें नुकसान यही होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब इन ब्रीडिंग हो जाएगी, सभी कबूतरों का एक ही ब्लड होगा। सपोज करो किसी एक कबूतर के दिक्कत हो गई आपके, ठीक है ना, मान लो आपके खुड्डे में कोई बीट की वजह से हो गई, या कोई पानी के जाने की वजह से हो गई। जब एक कबूतर के अंदर दिक्कत होती है ना, तो वही चीज़ सभी कबूतरों के अंदर हो जाती है, क्योंकि सभी कबूतरों का बॉडी का जो सिस्टम है बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक ही ब्लड है, एक ही खून है, सब के अंदर सेम ही मिलेगा आपको। मान लो अगर एक कबूतर को दिक्कत हुई है तो लाजमी सभी कबूतरों को दिक्कत होनी ही है। 100% सभी कबूतरों के अंदर वो दिक्कत बनेगी, क्योंकि उनके अंदर अलग सिस्टम नहीं है। सपोज करो कि आप, ये जो इन ब्रीडिंग का नुकसान बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ये नुकसान होता है जब आउट ब्रीडिंग होती है ना, तो उसमें कबूतर जब आपका बीमार भी होता है ना, तो दूसरा ब्लड होता है, उस दूसरे ब्लड पे उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई दूसरा कबूतर जो बीमार है, उसको अगर वो घूम भी रहा है तो दूसरे ब्लड पे जाके फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलग है, इस कबूतर से अलग है। और जब सभी कबूतरों का एक ही डाइजेशन सिस्टम है, एक ही ह्यूमिनिटी पावर है, तो जब एक को दिक्कत बनेगी तो सबको बनेगी। ये लाजमी है भाई, ये 100%। और यही कारण है कि जो बड़े लोग हैं ना, वो जो बड़े उस्ताद लोग हैं, वो मना करते हैं कि भाई इन ब्रीडिंग ना कराओ। इन ब्रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि उड़ान अच्छी नहीं आती कबूतर के अंदर, उड़ता है, बहुत अच्छा उड़ता है कबूतर, ठीक है ना। इन ब्रीडिंग का कोई नुकसान नहीं है कि भाई ये इन ब्रीडिंग करवा लिया आपने, अब आपके बच्चे नहीं उड़ेंगे, ऐसा नहीं है भाई। कबूतर के बच्चे उड़ेंगे, 100% उड़ेंगे। बस नुकसान यही होता है, जब आपके कबूतर में एक में भी दिक्कत आएगी तो सभी कबूतरों का बॉडी सिस्टम वही है, सेम, और सभी कबूतरों के अंदर वही ब्लड है, तो सभी के सभी उस बीमारी को एकदम से कैच करेंगे, एकदम से उन सब कबूतरों पे वो हावी होगी, जो बीमारी आपके खुड्डे में पनपेगी। और आउट ब्रीडिंग का फ़ायदा यही होता है, एक तो जब उसके अंदर 2 ब्लड हो जाते हैं तो बीमारी अगर आती भी है तो दूसरे कबूतर में बीमारी आने के 0% चांस हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तब आती है, कई बार थोड़ी बहुत बीमारी भी आती है तो कबूतर ठीक हो जाता है। पर जो इन ब्रीडिंग वाला कबूतर, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी बीमारी आई तो ये समझो आपका पूरा खेल ख़राब होने का पूरा चांस है। आप उसके अंदर की बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कबूतरों के अंदर एक ही ब्लड होता है। तो भाई ये कारण था इन ब्रीडिंग का, और कोई ज़्यादा पहाड़ वाली बनने वाली बात नहीं है इसमें कि कोई पहाड़ बना के बता दूं मैं आपको कि भाई
उसमें ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए था। तो सिर्फ एक ही यही कारण है इनब्रीडिंग ना कराने का। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और एक भाई का और मेरे पास मैसेज आ रखा है, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा जल्दी। तो भाई यूट्यूब के नीचे जाके, हमारी वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट करा करें जो भी आपका सवाल है या जो भी आपने पूछना है किसी चीज़ के बारे में। तो हम अगर हो सकता है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर ऐसी बात ना होगी कि हम उस पर वीडियो ना बनाएं तो हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे। और अगर बहुत ही अच्छी कोई बात आपने पूछी तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो भाई इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का जो मैंने आपको मतलब समझाया है, आउट ब्रीडिंग करवाने का मतलब ये होता है कि दो कबूतरों के अंदर दो ब्लड बन जाते हैं और वो ब्लड आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती है, उड़ान भी उनके अंदर अच्छी होती है। उड़ान दोनों के अंदर अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि इन ब्रीडिंग वाला ज़्यादा उड़ेगा या आउट ब्रीडिंग वाला कम उड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेन जो कारण रहता है, जब कबूतरों के अंदर वायरस आता है या बीमारी आती है तब इन ब्रीडिंग वाले कबूतरों में ज़्यादा नुकसान होता है। बस इस चीज़ का मैंने आपको पॉइंट बताना था, ये बताया। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और किसी भी भाई को अपने सवालों के जवाब चाहिए, जेन्युइनली बात बताऊंगा भाई। अगर मुझे पता होगी ना तो जेन्युइनली बात बताऊंगा, झूठ वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको कि आपका नुकसान हो जाए। और ये जो मैंने बात बताई है ये जेन्युइन बात बताई है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है इन ब्रीडिंग करवाने का या आउट ब्रीडिंग करवाने का, ठीक है ना जी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही प्रॉपरली तरीके से ठीक होकर वीडियो सेल वाली डालेंगे। तो जिस भाई को कबूतरों की रिक्वायरमेंट होगी आप हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और भाई डिलीवरी वाला भाई कोई भी कांटेक्ट ना करें, हम डिलीवरी बिल्कुल नहीं करते, ठीक है ना। और कोई भी भाई ये ना बोले कि मेरी मजबूरी है या मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ या आप मेरी प्रॉब्लम को समझो। तो भाई ऐसी बातें बिल्कुल ना करे कोई भी, ठीक है ना। हम डिलीवरी नहीं करते भाई, बिल्कुल भी नहीं करेंगे डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी में 100% जो चीज़ें होती हैं वह सही नहीं होती। हमारी नज़रिए से हम देखा जिस नज़रिए से वो चीज़ हमें सही नहीं लगती, क्योंकि डिलीवरी में दिक्कतें बहुत होती हैं। सामने वाला फिर ये बोलता है कि भाई फलाने ने मुझे ऐसा ऐसा कलर मुझे नहीं चाहिए था, या ऐसे पैर मुझे नहीं चाहिए थे, या ऐसी आँख मुझे नहीं चाहिए थी। तो देखो ये सब चीज़ें, ये जो सब बीच की बातें हैं ये सब आने से ही सॉल्व होंगी। आप आए और चेक करके लेके जाएं कबूतर को, बिल्कुल A to Z तरीके से चेक करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसके अंदर, और आप फिर लेकर जाएं। डिलीवरी हम नहीं करेंगे भाई, डिलीवरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। और कुछ भाइयों को बुरा लगेगा इस चीज़ के लिए कि हम डिलीवरी के लिए मना कर रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ आपको, किसी से बुरा होने की ज़रूरत ना पड़े हमें। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को ये छोटी सी मेरी बात बुरा लग जाए, वो उस बात का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा बात बुरी जब लगेगी जब कबूतरों में दिक्कत आती है, परेशानी होती है, फिर उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता भाई। आप खुद आके लेकर जाएं। और अगर किसी भाई को डिलीवरी करानी है तो भाई डिलीवरी के लिए और भी भाई काफ़ी बैठे हैं यूट्यूब पे, वो डिलीवरी वगैरह करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डिलीवरी नहीं करते, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।